हेलो गाइस, मैं अब्दुल वाहिद और आज मैं लेकर आया क्लास 10th का मैथ प्रश्नवाली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ाने की प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देखिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एक त्रिभुज ए बी ई की भुजा बी सी पर इस बिंदु डी पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी एस सी है। तो दर्शाइए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। तो ये चीज़ हमको दर्शाना है, ये और ये हमको दिया है, तो वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जो चीज़ दिया है वो हम लिख लिए हैं। क्या दिया हुआ है? एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, और सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिद्ध, ठीक है, त्रिभुज बनाना है। जो त्रिभुज हमको बनाना है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये त्रिभुज बनाइएगा। हम पढ़ लिए हैं, इसको बनाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी, और ये हो जाएगा डी। हम एक बार और आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ देखिए, त्रिभुज ए बी सी रहेगा 13 नंबर का। बी सी पर डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी और बी ए सी है। यानी डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी और बी ए सी, जैसे ए डी सी और ए डी बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए सी। चलिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कहेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी व ए डी सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम एक त्रिभुज ये ए बी सी के ले लिए, ए बी सी, और एक तो ए डी सी, ए डी सी। चलिए ठीक है, अब दोनों त्रिभुज मेरा हो गया। ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट किए हैं। जब स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। इसके कारण में क्या लिखेंगे? दिया है भाई, दिया है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये और ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करना क्या है। एंगल ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, तो इसमें भी सी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल सी। इसके कारण में क्या लिखेंगे? उभय निष्ठ। ठीक है, अब दो ठो मेरा प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा मेरा एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, दोनों त्रिभुज मेरा जब समरूप हो जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी। ये वाला त्रिभुज डी ए सी, यानी ए बी सी और डी ए सी। चलिए ठीक है, डी ए सी। अब इसका आगे बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा दो त्रिभुज बराबर हो जाता है, समरूप हो जाता है, तो उनकी अनुपात भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको लेंगे ए बी बटे में डी ए। ठीक है, बराबर। उसके बाद हम ले लेंगे बी सी यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी सी बटे में हो जाएगा ए सी। ठीक, अब हम ले लेंगे ए सी डी सी, ए सी बटे में डी सी। अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है उसी को लेंगे। हमें ए बी और डी ए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको प्रूव करने के लिए ए बी कहीं नहीं दे रखा है, तो उसको छोड़ देंगे। इन दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डी सी बी सी बटे में ए सी, और बराबर में हो जाएगा ए सी बटे में डी सी। अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा? बी सी गुना डी सी, और बराबर में क्या हो जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। अब जो ऊपर में बोला है वही आ गया है। यहाँ पे देखिए सी बी और यहाँ पे सी डी, यहाँ पे क्या लिखा है? ए सी, यहाँ पे सी। तो आपकी मर्जी, आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको पलट के सी ए लिख सकते हैं, सी ए का स्क्वायर, और बराबर यहाँ बी सी की जगह पे सी बी लिख सकते हैं, और गुना सी डी सी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्यमिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो जो चीज़ दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे हम, और उस त्रिभुज के बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे त्रिभुज भी बना दिए हैं
और जो जो दिया है वो लिख दिए हैं। तो जो दिया है उसको हम लिखे हैं कि दिया है ए बी बटे में पी क्यू, ए डी बटे में पी एम, ए सी बटे में पी आर। और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अलग से इसमें रचना करना है। अगर रचना नहीं करेंगे तो हमारा दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि हमारे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगा, इधर से ये बराबर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो एंगल है, एंगल ए बराबर एंगल पी नहीं होगा, जिसके कारण से हम क्या किए हैं, ये ए बी के मध्य बिंदु पे ई लिए हैं और पी क्यू पे मध्य बिंदु पे एफ लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से ई डी को जोड़ा है और एफ एम को जोड़ा है। ठीक है, यानी रचना में तो यहाँ पे लिख देना है कि ए बी पर ई एक मध्य बिंदु लिया और ई डी को जोड़ा। उसी प्रकार से पी क्यू यानी पी क्यू पर एफ एक मध्य बिंदु लिया यानी एफ ये वाली, और एफ एम को जोड़ा, एफ एम को जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से हम सिद्ध करेंगे यानी प्रूव्ड। ठीक है, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू हो जाएगा ना, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से ए डी यानी ए डी बटे में क्या हो जाएगा, पी एम। तो यहाँ पे लिख दीजिए पी एम। फिर अलग से ए सी, ये वाली भुजा और ये वाली, ए सी बटे में क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और इसके कारण में क्या लिखेंगे, इसके कारण में लिखेंगे कि दिया है। भाई दिया है कि नहीं, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया है तो हम लिख दिए दिया है। उसके बाद लिखना है कि जो ए बी है मेरा, ये ए बी है, तो इसके बीच में जो मध्य बिंदु ई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे, तभी तो मेरा ये वाली त्रिभुज निकलेगा, छोटा वाला त्रिभुज। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 1/2 ए बी बटे में क्या रखेंगे, 1/2 पी क्यू। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको जैसे है वैसा ही रहने दीजिए, ए डी बटे में पी एम। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा, 2 AC हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। इधर भी हम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ED, 2 ED, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये वाला ये ED, ये 2 ED बटे में क्या हो जाएगा, 2 FM। ठीक है, यानी 2 ED बटे में 2 FM। ये गलत है, ये नहीं होगा, ऐसे वो तो दिया हुआ है, इसको हम प्रूव करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ए बी को यदि हम हाफ करेंगे, यहाँ पे देखिए कि ए बी को यदि हम हाफ कर देंगे तो मेरे पास क्या से बचेगा, ए ई बचेगा, है ना। ए बी को यदि हाफ कर देंगे तो क्या बचेगा, ए ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई बटे में पी क्यू को हाफ करेंगे तो क्या बचेगा, पी एफ बराबर। ए डी का ए डी ही रखेंगे, बटे में पी एम का पी एम रखेंगे, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ई डी बटे में बचेगा एफ एम। ठीक है, जब हमारे पास ये साइड और ये साइड जब प्रूव हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता जब हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज ए एफ एम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, बराबर। तो हम उसको मान लेंगे एंगल ए, यानी वो वाले त्रिभुज का, ये मेरा हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, ये वाला त्रिभुज होगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इसके कारण में लिखना है समान त्रिभुज के संगत कोण, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। इसी तरह एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसका समीकरण हो जाएगा 2, सेम टू सेम यही रहेगा। अब इसका चलते हैं कि एंगल 1 यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये एंगल 1 और एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर, और एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 यहाँ देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, ए
एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, चलिए यहाँ से बनाते हैं। एंगल 1 एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल 2 एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल पी। ठीक है, ये तो मेरा निकल गया। जब हमारा तीनों प्रूव हो गया, क्या क्या प्रूव हो गया, साइड एंगल साइड प्रूव हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए बी, ये वाले ए बी और पी क्यू अनुपात में लिखेंगे, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी, यानी इसको और इसको, ए सी बटे में पी आर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके कारण में लिखना चाहो तो लिख दो कि दिया है, क्या ऊपर में दिया था, दिया है। अब एंगल ए बराबर एंगल पी, क्या लिखेंगे इसके कारण में कि अभी सिद्ध किया, ये है ना भाई ऊपर में, अभी सिद्ध किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए साइड हो गया, एंगल हो गया, और साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, जब साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो जाए तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।